जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी लोग पता है कि आपका किसका पेपर आने वाला है, एसएससी जीडी का आने वाला है। तो उसी में जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उन्हीं को लेके हम आपका विशाल जीएस प्लस मैथ सेंटर में स्वागत करते हैं। अगर हम श्रृंखला की बात करें पिछले पेपर को देखते हुए, तो एक चैप्टर आपका था जिसने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। उसमें क्या था? वो प्रतिशत था। अगर पिछला पेपर उठा के देखोगे तो प्रतिशत CISI बट्टा लाभान से मिला के आपके 25 से 12 क्वेश्चन इसी से थे। हर सेट की बात करता हूँ, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इसी से थे आपके चैप्टर के। ठीक है, तो हम लोग उसी की एक श्रृंखला में चलते हुए पहले कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? अब प्रतिशत पढ़ेंगे। प्रतिशत में आपकी दो चीज़ें मायने रखती हैं। पहला तो है भिन्न, दूसरा क्या है? प्रतिशत। अगर भिन्न से हमको परसेंट बनाना है तो हम क्या करेंगे? जैसे कि हमारी भिन्न क्या है? 1/2 है। भिन्न क्या है? 1/2 है। इसका परसेंट रूप निकालना है तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। भिन्न परसेंट में, भिन्न में क्या होगा? 100 से गुणा होगी। भिन्न को जब परसेंट में ले जाएंगे तो 100 से क्या होगी? गुणा होगी। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब 50% हमारा होगी। और जब कभी हम प्रतिशत से भिन्न की ओर घूमेंगे तो हमारा 100 से क्या होगा? भाग होगा। 100 से क्या होगा? भाग होगा। जैसे कि हमको दिया हुआ है 60%, तो क्या करेंगे? 60/100। 0 से 0 कट गया, 2 3 6, 2 पंचे 10, 3/5 इसकी क्या हो गई? ये भिन्न हो गई। ठीक है, तो हमारी दो चीज़ें मायने रखती परसेंटेज पढ़ने के लिए। जो ऑफलाइन पढ़ चुके उनको पता है कि इन्हीं दो चीज़ों पे हम पूरा परसेंटेज पढ़ाते हैं। कोई फार्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, बस यही दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि भिन्न से परसेंट पे आने से 100 से गुणा होता है, और परसेंट से दोबारा भिन्न पे आने के लिए 100 से भाग होता है। कुछ आप भिन्न वैल्यू याद कर लीजिए। भिन्न से परसेंटेज याद के खाली पढ़ लो, पढ़ते पढ़ते आपका याद हो जाता है। पूरा याद करने की ज़रूरत उसकी भी नहीं पड़ती। लल्ले थोड़ा ना, सब याद हो जाएगा अपने आप, खाली पढ़ते चलो बस। जैसे कि आपका लिखा है, मान लो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, इनकी आपसे परसेंटेज वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ, बताओ जरा खटाखट, बताओ क्या होगा? 20%। 1/2 का भी हमने निकाला था, 50% होगा। 1/3 का 33 सही, 1/3% होगा। 1/4 का 25% होगा, और 1/5 का 20% होगा। 1/5 का क्या होगा? 20% होगा। 1/6 का होगा 16 सही, 2/3% होगा। 1/7 का होगा 14 सही, 2/7%। 1/8 का होगा 12 सही, 1/2%। 1/9 का होगा 11 सही, 1/9%। 1/10 का होगा 10%, और 1/11 का होगा 9 सही, 1/11%। ये आपकी जो परसेंटेज वैल्यू हो, यही आपकी मेन भूमिका वहाँ पे निभाएंगे क्वेश्चनों में। इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया होगा हमारे ख्याल से आपका स्क्रीनशॉट। अब इसको क्वेश्चन में कैसे रिलेट करेंगे, हम लोगों को ये चीज़ सीखनी है। यहाँ पे भाई परसेंटेज वैल्यू हमने सीख ली, भिन्न भी सीख ली। अब इसको क्वेश्चन में कैसे हमको रिलेट करना है, ये चीज़ सीखनी है। मान लो हमारी भिन्न है 1/2। देखो हर क्वेश्चन में कोई ना कोई चीज़ प्रमुख भाग होती है, कोई ना कोई चीज़ जुड़ती या घटती है। घर में ही ले लो भाई, कुल रुपए मिलते हैं घर से खर्चे के, लेकिन नहीं मिलते हैं। कुछ खाने उड़ाते हो, कुछ दूसरे खिलाने उड़ाते हो, कहीं ना कहीं उड़ा देते हो, सबके सब उड़ा देते हो। ठीक है, बचता क्या तुम्हारे पास है? जो उड़ाने के बाद बचता है वो क्या घटाने या जोड़ने पे ही तो बचता है कुल में। सेम प्रोसीजर यहीं पे है। जो क्वेश्चन का प्रमुख भाग होगा वो हर में रहेगा। प्रमुख भाग कहाँ रहेगा? हर में रहेगा। या कुलमान हर में रहेगा, कुलमान हर में रहेगा, कुलमान। या हम बात करें तो जो से होगा, एक साथ से लगाओ, वो भी कहाँ रहेगा? हर ही में रहेगा। जुड़ने घटाने वाला कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। और जो जोड़ने घटाने पे प्राप्त होगा वो क्या होगा? प्राप्त मान होगा। क्या होगा? प्राप्त मान होगा। मैंने कह दिया का वाला भाग ऊपर रहेगा। मैंने कह दिया क्या? किसी संख्या का 1/2% उसमें जोड़ दिया। का कहा ना, तो जोड़ दिया मतलब का वाला भाग ऊपर वाला हो गया। जोड़ा क्या जाएगा? ऊपर वाला जोड़ा जाएगा। जुड़ेगा घटेगा सदैव ऊपर वाला भाग,
कुल भाग नीचे होगा या प्रमुख भाग नीचे रहेगा, और जो जोड़ने घटाने पे प्राप्त होगा उसको हम प्राप्त मान या अंतिम उत्तर या फाइनल आंसर कहते हैं। ठीक है, ये आपका मेन पार्ट था इसका। इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट से फटाक से ले लीजिए आप। अब जैसे कि देखिए, हम पहला क्वेश्चन मेरा आता है, कहे अगर किसी संख्या में उसका 16/2/3% जोड़ दिया जाए तो नई संख्या 1400 प्राप्त होती है। तो बताइए कि वह संख्या क्या रही होगी। तो बताइए कि वह संख्या क्या रही होगी। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपरों में आएगा। ऐसा क्वेश्चन आ गया भाई तभी पेपर में। तो हमने क्या सिखाया, मेन आपको खेलना किस पे है, परसेंटेज और फ्रैक्शन पे खेलना है। अब देखो इसमें फ्रैक्शन वैल्यू क्या परसेंटेज क्या दिया है, मेन परसेंटेज को पकड़ना सीखो। 16/2/3 दिया है ना, इसकी भिन्न क्या हो जाएगी, आप लोग देखिएगा पीछे आपको लिखाया हमने है 1/6 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, जोड़ दिया जाए घटा दिया जाए। देखो क्या लिखा है, जोड़ दिया जाए। क्या कह रहा है, जोड़ दिया जाए। तो 6 में 1 जोड़ो क्या हो गया, 7 हो गया। 6 में 1 जोड़ा क्या हो गया, 7 हो गया। ये हमारा क्या है, पहले वाली या प्रमुख संख्या हो गई। ये क्या हो गई, प्राप्त संख्या हो गई। अरे पहली संख्या हो गई। आपको कोई एक ना एक मान देगा तभी पूछेगा। देखो आपको कोई एक ना एक मान दे रखा होगा, इसने क्या दिया है, कह रहा नई संख्या 1400 प्राप्त होती है, जबकि नई संख्या प्राप्त कितनी हुई है, 7। और क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 1400 बोल रहा है ना। 7 का कितने गुना है, 200 गुना है। 7 दूनी 14 और ये 2 जो जीरो बच गए इनको लाके ऊपर लगा दो, 1400 गुना हो गया। तो हमारी जो संख्या पहले रही होगी वो भी अपनी का 200 गुना होगी। 6 दूनी 1200 संख्या होगी। आपसे पूछा यही गया था पहले वाली संख्या, तो पहले वाला मान ये था ना, तो इसको भी 200 से गुणा करा के हम मान प्राप्त कर लेंगे। क्लियर हुआ, लगाओ फटाक से। तो क्वेश्चन दूसरा लिख दिया जाए ऊपर। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दूसरे क्वेश्चन की, तो हमारा क्वेश्चन क्या रहता है, टाइप सारे एक साथ ही पढ़ा देंगे। जनरल क्लास में टाइप वाइज आपका पढ़ाया गया है, यहाँ पे एक साथ आप रिवीजन खटाक से कर लीजिए इसको। ठीक है, अगर कह दे गीता की लंबाई सीता की लंबाई से 14/2/7। अब वो फ्रैक्शन 20% 30% पूछना कर दिया बंद उसने। अब सही बटे वाली पूछता है, यदि गीता की लंबाई सीता की लंबाई से 14/2/7% अधिक है तो बताइए कि सीता की लंबाई गीता की लंबाई से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है।
देखो इस बार भी हमने क्या सिखाया आपको, केवल पहले आप परसेंटेज पकड़ो और उसकी भिन्न लिखो। आपको क्या करना है, परसेंटेज वैल्यू को पकड़ना है और उसकी भिन्न को लिखना है। परसेंटेज वैल्यू क्या है हमारी, 14 सही 2/7। भिन्न क्या हो गई, 1/7। मैटर डिपेंड ये कर रहा है किसको अब हम बटे में रखें, यही तो कर रहा है ना। किसके साथ से लगा हुआ, किसकी लंबाई के साथ, सीता की लंबाई से। तो ये क्या हो गई अपनी, सीता हो गई। अधिक बोल रहा है कम बोल रहा है, अधिक बोल रहा है, जोड़ दो 7 1 8, एक कौन हो गई, गीता हो गई। अब क्या कह रहा है कि सीता की लंबाई गीता की लंबाई से कितना प्रतिशत कम है। देखो कितना कम है, 1 कम है। और दोबारा जो पूछा गया देखो उसके साथ किसका से लगा हुआ है, गीता की लंबाई से बोल रहा है। गीता के साथ से लगा था, गीता क्या है 8 है, और 1/8 गुणे 100। मेरे बच्चों 100 तो करना नहीं पड़ता है ना, क्योंकि 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 12 सही 1/2%। क्लियर हुआ, लगाओ इसको फटाक से, इसे लगाओ। तब तक दूसरे क्वेश्चन पर नोट कर रहे हैं, क्वेश्चन पहले ही आप लिख लिया करो साथ ही साथ। हर टाइप छुआ के आपको भेजेंगे भी। आज बेस था, आज क्वेश्चन कम से हो पाया सकता है, कल ज़्यादा हो जाएंगे, आपका टेंशन ना लीजिए। तीसरा क्वेश्चन आ गया, कह रहा है दाल के मूल्य में 12 सही 1/2% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े, कि उसके व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो क्या लिखा गया है, दाल के मूल्य में वृद्धि हो रही है ना, कितने की हो रही है, पहले मतलब परसेंटेज पकड़ो खाली बस, 12 से 1/2% लिखा, भिन्न क्या हो गई 1/8 हो गई। मतलब दाल पहले 8 रुपए में थी, ये पहले वाला है भैया, 1 रुपया बढ़ गया, वृद्धि बोल रहा है ना, 9 रुपए की दाल हो गई। बाद में कितने की हो गई, 9 रुपए की हो गई। अब कह रहा है एक गृहिणी अपनी खपत में कितने % की कमी करे। अब देखो एक गृहिणी थी, वो दाल खरीदने जाती थी भाई, 8 रुपए में पहले खरीदती थी, अब 9 रुपए में खरीदना पड़ रहा है किलो में। तो कितने रुपए कम में खरीदे, कितने रुपए कम की दाल लाएगी, अब 1 रुपया कम की लाएगी। किसी 1 रुपये कम करेगी, 9 से करेगी, बढ़ गया ना मूल्य, 9 बढ़ गया, हो गया ना, कमी कर दी, घटा दिया भाई, 1 रुपये की कमी की किस पे की, 9 पे की। जिस पे करेगा वो रहेगा बटे में। परसेंटेज के लिए अपना गुणे 100%, हमको तो करना ही, खाली लिख लिया गया नाम के लिए, बाकी क्या हमको तो ट्रिक याद है। ये 1/9 का परसेंटेज क्या होता है, 11 से 1/9%। ये आपका आंसर फिनिश है। ठीक है, लगाइए इसको, एक और करवा दें आपका क्वेश्चन, फिर हम अगली क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं। नीचे लगाइए, लगाना सॉल्यूशन, तब तक ऊपर क्वेश्चन लिख रहे हैं। राहुल की परीक्षा का उत्तीर्णांक 20% था, 20% था, पर उसे 15% अंक
प्राप्त हुए और वह पर उसे 15% अंक प्राप्त हुए और वह 15% अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से फेल हो गया तो बताइए कि परीक्षा का पूर्णांक, तो बताइए कि परीक्षा का पूर्णांक कितना था। तो बताइए कि परीक्षा का पूर्णांक कितना था। अब हमको यहाँ पे परीक्षा का पूर्णांक निकालना है ना, कोई दिक्कत नहीं, हमने तो आपको सिखा रखा है। क्या करेंगे, देखो उत्तरांक कितना है, 20% है। हमने कहा अगर 20 नंबर पाता तो क्या हो जाता है, पास हो जाता। पर ये क्या है, तो मक्कार आदमी था भैया, इसने 15% अंक मिले। इसे कितने मिले, 15% अंक मिले, और ये कितने अंकों से फेल हो गया, 40 अंकों से फेल हो गया। अगर इसको 40 अंक और दे दिए तो पास हो जाएगा ना। हमने कहा चलो दे दो भाई, गरीब आदमी दे दो, कर दो पास। हो गया पास ना, दोनों में बराबर का सिंबल लगा दो भाई। अब परसेंट वाले एक तरफ करो, ये 15% इधर प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 15 से 20 गया, 5 बच गया। अब भाई ये इधर 20 है, इधर 15 आएगा, माइनस का हो जाएगा, और 20 से 15 गया, 5% बच गया। 5% बराबर हो गया 40, ठीक है। 5 एकम 5, 5 चौथे 40, 1% बराबर हो गया 8। पर आपसे कुल पूछा गया, हमने क्या सिखा रखा, कुल मान सदैव क्या होता है, 100 होता है। तो एक को किससे गुणा कराएं कि 100 हो जाए, 100 से। तो 100% बराबर क्या हो गया, इधर भी 100 से करा दो, 800। परीक्षा का पूर्णांक कितने का था, 800 का था भाई आपका। लगाओ इसे कटाक से। फिर 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिखो, मुलाकात फिर हमारी तुम्हारी कल होती है। बेहतरीन प्रैक्टिस करवा के आपको भेजा जाएगा यहां से। पहला क्वेश्चन आपका है, अगर किसी संख्या में उसका 33 से 1/3% जोड़ दिया जाता है तो संख्या, जोड़ दिया जाता है तो संख्या 1200 प्राप्त होती है, 1200 प्राप्त होती है। तो बताइए कि वह संख्या क्या रही होगी, क्या रही होगी। अगला अपना एक दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, मुकेश की आयु रोहित की आयु से 16 से ही 2/3% अधिक है। तो बताइए कि रोहित की आयु मुकेश की आयु से कितना प्रतिशत कम है। ये दोनों आपको पढ़ाए हुए क्वेश्चनों से हैं और ये दोनों के दोनों आपके होमवर्क में हैं। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच की जगह ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे लखीमपुर खीरी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे वहाँ ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था करवाई गई है आपकी। ऐसा कि यहाँ पे कोई कोचिंग नहीं ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, पर हमारी कोचिंग में हर शनिवार को आपका ऑनलाइन टेस्ट करवाया जा रहा है SSCGD के तहत, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको एड्रेस बता दिया जाएगा, आप आके ज्वाइन कर लीजिए बैच, ठीक है। इनका आप होमवर्क में आंसर आप बताइएगा, ठीक। इसी आशा के साथ जय हिंद।